हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कल के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 9। ए 10 किलोवाट ट्रांसफार्मर हैज 20 टर्न्स इन प्राइमरी, 20 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी। And AC voltage E1 equal to 600 sin 314T is applied to the primary. Find the maximum value of flux and the maximum value of secondary voltage. ठीक है, अब देखो यार, फ्लक्स लिंक विथ each turn of primary flux phi equal to BA cos omega t, flux link with the coil, or we say that phi naught cos omega t, where phi naught equal to BA be the maximum value of flux link with each turn. Maximum value of flux link with each turn. ठीक है, तो flux link with each turn of primary flux phi equal to BA cos omega t. ठीक है, तो बी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई नॉट विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब देखो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस E1 इक्वल टू माइनस N1 टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस E1 इक्वल टू या ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी माइनस N1 टाइम्स डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस N1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे माइनस N1 फाई नॉट कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी ओमेगा। तो यहाँ पे रहेगा प्लस N1 फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट, the maximum value of EMF E naught is equal to, जैसे अपन बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेयर a बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस N1 फाई नॉट इंटू ओमेगा। ठीक है, and therefore maximum value of flux phi naught equal to E naught En1 into omega. Okay, अब देखो यहाँ since E1 equal to 600 sin 314T, इसको कंपेयर करो E equal to E naught sin omega t से, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF कितना रहेगा 600, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF 600। Number of turns in primary N1 equal to 20 and angular velocity omega 314। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स और इसकी वैल्यू आती है 0.0955 वेबर। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ प्राइमरी। ठीक है, सेकंड पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। अब देखो यहाँ ES नॉट मतलब क्या लिखेंगे इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, EP नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी है 100, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी है 20
सो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज कितना है 600। सो 3000 वोल्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए ट्रांसफॉर्मर हैज 300 टर्न प्राइमरी and 2400 secondary turn. If the primary supply voltage is 230 volt, what is the secondary voltage? So एकदम simple, since EMF across secondary upon EMF across primary is equal to NS upon NP, number of turn of secondary 2400 upon 300. So EMF across secondary 8 times the EMF across primary, 8 times 230. वन 1840 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न प्राइमरी एंड 150 सेकेंडरी। टर्न इन सेकेंडरी if the operating voltage for the load connected to the secondary is measured to be 300 volt. What is the voltage supplied to the primary? So again, ES upon EP is equal to NS upon NP. Potential across secondary 150, across primary, number of turn of secondary 150, primary 200. So primary voltage EP equal to 4/3 times secondary 4/3. Potential across secondary कितना है 300, that is potential across load. So primary voltage हो जाएगा 400 वोल्ट। दोनों एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आर इन द रेशियो 1:200. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी is 1/200. It is connected to a AC main of 220 volt, 200 volt. Calculate the voltage developed in the secondary. Determine the value of maximum current in the secondary when current of 2 ampere flows to the primary. ओके, अब देखो यहाँ सिंपल फार्मूला अगेन ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP. नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी 200, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी 1, ठीक है। पूछा है सेकेंडरी वोल्टेज, तो ES इज इक्वल टू 200 टाइम्स EP. सो 200 टाइम्स प्राइमरी में कितना है 200. So potential across secondary 40,000 volt. नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ there is no loss of power, so instantaneous output power
is equal to instantaneous input power EP into IP. So current across secondary EP upon ES times current in primary. So primary voltage दिया है 200, secondary 40,000 और current in primary 2 ampere. So secondary current become 0.01 ampere. Next है numerical number 13. How much current is drawn by the primary of transformer connected to a 220 volt? How much current drawn by the primary of transformer connected to a 220 volt supply when it deliver power to a 110 volt 550 watt? मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट और सेकेंडरी पावर मतलब आउटपुट पावर ESIS 550 वाट. ठीक है. अब देखो यार, सिंस आउटपुट पावर ESIS इज इक्वल टू 550. So secondary current IS is equal to 550 upon ES. IS is equal to 550 upon ES. So which is equal to 550 upon 110. तो secondary current हो जाएगा 5 एम्पियर. और पूछा है what is the current in primary. अब यहाँ पे no loss of power है, मतलब इसको कंसिडर करेंगे आइडियल. So in ideal transformer, instantaneous output power is equal to input power, and therefore primary current IP is equal to ESIS upon EP. ESIS upon EP. तो आउटपुट पावर कितना है 550 और प्राइमरी वोल्टेज 220. सो करंट थ्रू प्राइमरी इज 2.5 एम्पियर. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है. ठीक है. नेक्स्ट है गिवन द इनपुट करंट 15 एम्पियर. इनपुट करंट ऑफ 15 एम्पियर मतलब यहाँ पे प्राइमरी करंट कितना है 15 एम्पियर एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट. अगेन प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट for a step up transformer having 90% efficiency. Step up transformer having 90% efficiency. The output power ESIS and output voltage in the secondary if output current is 3 ampere. Output current means यहाँ पे secondary current कितना है 3 ampere. ठीक है. तो देखो यहाँ इफिशियंसी दिया है आपको 90%. सिंस इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. इफिशियंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. ठीक है. अब यहाँ पे जनरली अपन क्या लिखते हैं कि इफिशियंसी दिया है 80%. तो उस समय क्या करेंगे डायरेक्टली 90%. तो 90% को लिखेंगे 90/100. 100 को नीचे ला लिया. तो ESIS ES निकाला है. सेकेंडरी करंट दिया है 3 एम्पियर. EP 100, IP 15. ठीक है. ये 1/100 कैंसल. सो EMF across secondary 90 into 5. तो EMF across secondary कितना हो जाएगा 450. स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. अगर
इफिशियंसी निकालना है परसेंटेज में तो उस समय मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बट यहाँ पे ऑलरेडी 90% दिया है तो क्या करेंगे 90/100 कैलकुलेशंस कर देता हूँ मैं। तो EMF अक्रॉस सेकेंडरी कितना है 450। नेक्स्ट पूछा है आउटपुट पावर। इज इक्वल टू ESIS। आउटपुट पावर इज इक्वल टू ESIS। तो ESF 450 और सेकेंडरी करंट है 3 एम्पियर। वैट। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो मैक्सिमम ट्रांसफार्मर के MCQ जो है न्यूमेरिकल बेस MCQ या थ्योरेटिकल बेस MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 15। द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न and secondary has 1000 turn. It's if the power output from the secondary at 1000 volt, power output at secondary at 1000 volt is, मतलब secondary power ESIS कितना दिया है 9 किलोवाट, that is 9000 watt. Calculate number 1 the primary voltage and number 2 the heat loss in the primary if the resistance of primary is 0.2 ohm. Heat loss in primary if resistance of primary is 0.2 ohm. ठीक है, and the efficiency of transformer is 90%. ओके, अब देखो यहाँ सिंस इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, क्या क्या पूछा है आपको? फाइंड द EMF अक्रॉस प्राइमरी, कैलकुलेट द प्राइमरी वोल्टेज EP। तो इसको डायरेक्टली को सॉल्व कर सकते हैं अपन, सिंस ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी 1000, प्राइमरी 200, सो प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू ES अपॉन 5, प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू ES अपॉन 5, सो 1000 अपॉन 5, सो प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू 200 वोल्ट। ओके, नाउ करंट इन प्राइमरी IP निकालेंगे क्योंकि हीट लॉस निकालना है, हीट लॉस इक्वल टू I²R। तो यहाँ पे इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इफिशियंसी है 90%, सो 90 डिवाइडेड बाय 100, ESIS इक्वल टू 9000 अपॉन EP 200 इंटू IP। ठीक है, सो करंट इन प्राइमरी 9000 अपॉन 90 इंटू 2, सो करंट इन प्राइमरी रहेगा 50 एम्पियर। नाउ हीट लॉस इन प्राइमरी इज इक्वल टू IP² इंटू RP। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है? I²R।
तो यहाँ पे हीट लॉस इन प्राइमरी पूछा है, तो करंट इन प्राइमरी IP स्क्वायर इंटू RP, तो करंट इन प्राइमरी है 50 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कितना है 0.2 ओम। तो 2500 इंटू 0.2, so 500 joule be the heat loss in primary. ओके, तो ये हो गया आपने ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स। तो वी नो दैट ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब और एक थ्योरेटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब चेंज इन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वही चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन करंट क्या प्रोड्यूस करने वाला है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड वी गेट EMF, सेल्फ इंड्यूस EMF अक्रॉस प्राइमरी एंड म्यूचुअल इंड्यूस EMF अक्रॉस सेकेंडरी। अब देखो, इंस्टेड AC वोल्टेज अगर मैंने DC वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा, तो DC मतलब क्या, कांस्टेंट वोल्टेज। जब DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू द प्राइमरी, तो करंट टू द प्राइमरी क्या रहेगा, कांस्टेंट करंट है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, 0। तो नो EMF इज इंड्यूस अक्रॉस सेकेंडरी। सो वी से दैट द ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन DC, ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन DC, इट वर्क्स ऑन AC ओनली। ठीक है, तो इस तीनों लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट और जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं ये पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नए स्टेट बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक अपना खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।